Welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak, and in this particular session, we will try to understand how to calculate, molarity for sulfuric acid or hydrochloric acid. It is very easy to calculate molarity for a given solid substances. As like मैं आपको बोलूँगा कि NaOH बनाओ 1 मोलर, तो क्या करोगे आप? NaOH का कितना होता है? उठाओगे 40 ग्राम, है ना, GM कर लोगे और मोलरिटी बना दोगे, 1000 में डिजॉल्व कर लोगे, है ना। तो मोलरिटी सॉलिड का निकालना बड़ा इजी, ठीक है। अब आपके पास हम कहें भैया जाओ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बोतल है, इसमें से 2 मोलर हमको काम करना है, 2 मोलर आप हमको HCl बना के दीजिए। सो इट इज़ डिफिकल्ट। अब आप नए हो, आपको पता नहीं है कि कैसे बनाना है, तो इट्स रियली वेरी प्रॉब्लम. So why I am discussing here how to calculate molarity from acids. So basically one question come into 2019 DBT JRF, question number 32, which is asking about 2 liter आपको बनाना है 0.4 molar HCl. How many of 28% weight by volume HCl specific gravity is इतना. तो आप जब भी देखोगे ना, तो जब भी बोतल देखोगे तो उस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन होगा और परसेंटेज मालूम होगा और कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो पता रहेगा. देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है ना. सो मॉलिक्यूलर वेट होगा, कितना परसेंट है ये होगा, और उसके ऊपर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा कि कितना उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है. ये 3 चीज़ों के सहारे आप बता सकते हो कि इस बोतल में कितना मोलर स्टॉक सोल्यूशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. फिर आप उसे N1V1 बराबर M2V2 से आप डाइल्यूट करा लो, है ना. आप डाइल्यूट करोगे दैट विल बी वर्किंग. सो आप सबसे पहले तो ये जानो कि उस बोतल में है कितना. इसके लिए हम आपको बताएंगे, पूरा कैलकुलेशन बताएंगे, तब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करके भी दिखाएंगे. जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे देन वी विल यूज दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला. सो कीप इट इन योर माइंड. चलिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ लिए कि 36% आपको दिया हुआ है, बोतल पे लिखा हुआ है. इन योर लैब बोतल पे मेंशन क्या है? 36% HCl कंटेनिंग योर बोतल. ओके, अगर ये 35% HCl कंटेन करेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी विल डिक्रीज, दैट इज 1.16. ओके, हियर 1.1, so sorry, we have 36% of HCl, so specific gravity is 1.1789. so that is somehow increased स्पेसिफिक ग्रेविटी. जैसे जैसे आप परसेंटेज बढ़ाएंगे तैसे तैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है. सो अब आपको एक छोटी सी बात और याद रखना है. परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इफ यू हैव 100 ml ऑफ HCl स्टॉक, इफ इट इज 36%, तो 36 ml इन, जब आप 100 ml HCl स्टॉक उठाओगे तो 36 ml उसमें HCl तो प्योर होगा, बाकी कुछ और होगा जिसमें वो डिजॉल्व होगा, ठीक है. चलिए, तो ये आपको दिमाग में रखना है. अगर आपके पास 1 लीटर का बोतल होगा, इफ HCl contain 1 liter bottle you have, then 360 ml is HCl in 1000 ml of whole bottle. Okay, चलिए, जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर कितना ग्राम HCl प्रेजेंट है निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, ये 360 ml को मल्टीप्लाई कर दोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ठीक है. तो ml ऑफ HCl इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इतना ग्राम HCl उस बोतल में प्रेजेंट होगा, यानी 424.08 ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ योर HCl बोतल. इतना ग्राम HCl प्रेजेंट है. अब एक छोटा सा बात बताओ, 360 ml HCl कंटेन इतना, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? GYM करोगे, तो इसके पास मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 36.4 या 5 ऐसे होता है. तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 11.6. सो 11.6 मोल्स, यानी इतनी मोलारिटी क्या है, इतना मोलर सॉल्यूशन बना हुआ है 1000 में, क्योंकि 1000 1 लीटर में डिजॉल्व है, तो मोलारिटी तो ही होता है ना. GYM इंटू 1000 ml. सो 11.6 मोलारिटी क्या है? नॉर्मल सॉल्यूशन या मोलर सॉल्यूशन जो कह लो HCl का, ये क्या है? प्रेजेंट है आपके बोतल में. तो ये स्टॉक है. स्टॉक कितना है? 11.6 मोल का. अब हम आपको कहें 2 मोल का बनाओ, तो बना लोगे ना आराम से. चलो, तो 2 मोल का बनाना होगा. अब आपको वर्किंग बनाना है. यहाँ पे 1 नॉर्मल बनाने के लिए बोल दिए, तो 1 नॉर्मल कैसे बनाओगे? 11.6. N1 आपको पता है, B1 पता नहीं कितना लेना है, तो N1 इज 11.6 इंटू B1. 1 नॉर्मल आपको बनाना था, कितना बनाना है?
समझो 100 ml बनाना है, तो क्या करोगे 8.6 ml आप क्रूड फॉर्म उस बोतल से उठाओगे और सबसे पहले आप क्या करोगे वाटर मेजर कर लोगे 100 माइनस 8.6, ठीक है 8.6, सो 91.4 ml आप क्या लोगे H2O लोगे और उसके बाद इसमें एसिड मिलाओगे। ऐसा नहीं कि पहले एसिड ले ले उसमें ऊपर से पानी मिला रहे, बहुत ही डेंजरस काम करने जाओगे अगर ऐसा काम करोगे लैब में तो, ठीक है। तो ये दिमाग में याद रखना। यहाँ HCl था, तो जब HCl टूटेगा वाटर में तो H आयन मिलेगा और क्लोराइड आयन मिलेगा, तो यहाँ पे जो N फैक्टर है 1 है, इसलिए मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी होगा इन द केस ऑफ HCl, बट इट इज नॉट सेम इन द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी विल डिफरेंट, मोलारिटी अलग होगा, नॉर्मलिटी अलग होगा। कैसे होगा हम इसको अभी सोल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है, कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी सेम होता है जब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बाहर निकले। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो 2 हाइड्रोजन आयन विल रिलीज इन द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है 98, तो 98% होता है, तो 98% कहने का मतलब इतना ml सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.84 होती है, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 लीटर जो वॉल्यूम है सल्फ्यूरिक एसिड का स्टॉक वो कितना मोलर का होता है 18.4 मोल्स का होता है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल से तो आपको A मिलेगा, ठीक है। चलिए तब आपके पास मोलारिटी कितना हो गया 98% सल्फ्यूरिक एसिड का 18.4। अब मैंने आपको बोला था कि जो H2SO4 है वो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, तो मोलारिटी तो ये हो गया, लेकिन नॉर्मलिटी सेम नहीं होगा। नॉर्मलिटी के लिए क्या हो गया 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू मोलारिटी, तो कितना नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा 36.8। तो आपको अगर कहेगा 2 नॉर्मल बनाना है तो अलग आएगा, इसको लेकर के आप बनाओगे। अगर 2 मोलर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए बनाएंगे तो आप इसको स्टॉक मान के चलोगे। और डाइल्यूशन तो आपको पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं डाइल्यूशन पे, तो M1V1 बराबर M2V2 से आप जो भी आपको डिजायर्ड वॉल्यूम का बनाना है, वर्किंग बनाना है, आप आराम से उतना मोल का बना सकते हो। एक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास इतना है तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व करते हो। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेम इस तरह का दिया हुआ क्वेश्चन है, DBT 2019 में क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा बहुत सारा सोचिए। To make 2 liter of 0.4 molar HCl, okay, how many ml of 28% weight by weight HCl where a specific gravity is 1.1? So आपके पास सारी चीज तो दी हुई, आप चाहें तो हमारे भी लॉन्ग मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी सोल्व करना है तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए इसी को यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू प्योरिटी परसेंटेज इंटू 1000 बटा मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। सो 1.15 आपको दिया हुआ है क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, 28% आपको दिया हुआ है। 28% होता नहीं है बाय द वे, क्योंकि मैंने आपको बोतल पे दिखाया 36% होता है, 35% होता है, 37% होता है। ये HCLs के स्टैंडर्ड मानक जो डाइल्यूशंस होते हैं जो बोटल्स में आते हैं स्टॉक सोल्यूशन के, वो 36%, 35%, 37% के होते हैं। बट क्वेश्चन से क्वेश्चन में कुछ भी मिल सकता है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो 28% मिलेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे आपको देगा, सारा वैल्यू आप यहाँ पे रख दो और 36.6 यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट रख लिया, ठीक है, दिया हुआ है इतना, ठीक है। और ये आप बाकी चीज आप करोगे तो आपको आ गया स्टैंडर्ड जो मोलर हुआ 8.82 मोलर का आपका क्या है स्टॉक है। स्टॉक सोल्यूशन क्या है 8.82 मोलर का है। अब क्या आप करना है, आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना चाहिए, आपको 0.4 मोलर का चाहिए। तो M1 आपका इतना हो गया। V1 आपको पता नहीं कि हाउ मच यू रिक्वायर योर स्टॉक सोल्यूशन टू प्रिपेयर ए डाइल्यूटेड सोल्यूशन। सो आपको रिक्वायर्ड मोलरिटी कितना चाहिए 0.4 मोलर। वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। व्हेनेवर यू सोल्व दिस यू विल अचीव 90.7 आपका HCl रिक्वायरमेंट था। यही क्वेश्चन पूछा। तो आप कैसे इसको बनाओगे लैब में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इतना वाटर मेजर करोगे, पहले इसे आप किसी भी कंटेनर में रख लोगे, फिर आप इसमें 90.7 ml HCl
डिजॉल्व करोगे, ये आपका फाइनल बन जाएगा 2 लीटर 0.4 मोलर ऑफ HCl। समझ में आया क्वेश्चन? तो मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में आया तो गिव मी हैंड्स अप, है ना। आई विल डिस्कस सम अदर रिलेटेड क्वेश्चन ऑन M1 M2 AV2 कैसे डाइल्यूशन से क्वेश्चंस होते हैं। आई विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस आल्सो इन सब्सिक्वेंट लेक्चर। तब तक के लिए बाय। सो मुझे ये लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए रैदर देन कुछ और, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो इस तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। बाय, टेक केयर, वी विल सी यू सून इनटू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।